डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अजय मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का पार्ट 2। पिछले पार्ट में जो बताया था उसमें एचसीएफ कैसे निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, या कोर प्राइम नंबर कैसे प्रूफ करते हैं वो बताया था। आज बताएंगे इसमें प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, जो 2 मार्क्स के भी आते हैं और बड़ा क्वेश्चन हो तो 4 मार्क्स का भी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि एक धन सम पूर्णांक 2m तथा एक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप में होता है, जहां पर m कोई पूर्णांक होता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा जो क्लू होता है कि जो भी पूर्णांक दिया रहता है ये देखते हैं कि उसका गुणांक या मल्टीपल क्या संख्या है। यहाँ पर मल्टीपल कितना है, 2 है, तो इसको आप पहचान लेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r, जहाँ r की वैल्यू b से कम और 0 से बड़ी या बराबर होती है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर जब हमने देख लिया कि b बराबर कितना है, 2 है, तो b बराबर 2 ले लेंगे और q के प्लेस पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे b = 2 एंड q के प्लेस पे कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a = 2m + r। यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, b से छोटी अर्थात 2 से छोटी होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो r की वैल्यू हमको क्या मिलेगी है, 0 मिल रही है और 1 मिल रही है। बस 0 = 0 और 2 से छोटी है तो 1, r की 2 वैल्यूज मिलेगी। अब इन r की 2 वैल्यूज पर हम a की वैल्यूज निकालेंगे। तो एट r = 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, 2m + 0 अर्थात 2m मिल जाएगा। ये आ गया। अब इसको 2m को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 2 का मल्टीपल है, यानी 2 इसमें गुणा है। तो कोई भी संख्या जब 2 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल होती है तो वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो आप इसको लिख देंगे इम्प्लाइज दैट 2m एक क्या है, सम संख्या है। 2m एक सम संख्या है। दूसरे केस पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम r बराबर 1 रखेंगे तो a की वैल्यू जाएगी 2m + 1। तो अब ध्यान से देखें, 2m अगर सम संख्या थी तो 2m + 1 यानी सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी। अर्थात आप लिख देंगे अर्थात 2m + 1 एक विषम संख्या है। और यही हमको प्रूव भी करना था। यही क्वेश्चन में क्या रहा है कि 2m एक धन सम पूर्णांक 2m के रूप में होता है और जो विषम पूर्णांक होता है वो 2m + 1 के रूप में होता है। एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि प्रत्येक धन विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन भी उसी तरह होगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे q का मल्टीपल क्या है। तो q का मल्टीपल क्या है, 4 है। तो b = कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब लिख लेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कितना हो जाएगा, a = bq + r, r की वैल्यू b से कम और 0 से बड़ी या बराबर। अब यहाँ पर q ऑलरेडी है, खाली b के प्लेस पर हमको क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है। तो a = आ जाएगा 4q + r, और r की वैल्यू 4 से कम होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। अर्थात r की हमको वैल्यूज मिलेंगी 0, 1, 2 एंड 3। ये 3 वैल्यूज हमको मिलेंगी। अब r की वैल्यूज पर हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे एट r = 0। r का मान यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a = 4q हो जाएगा। अब ये 4q क्या है, 4q को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2q।
4 क्यू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्यू लिख सकते हैं। अब ये जो 2 क्यू है ये क्या है, ये आपका 2 का मल्टीपल है या 2 का गुणांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सम संख्या हो गई। तो आप इसको लिख देंगे, ये एक सम संख्या है, एक सम संख्या हो गई। अब r की वैल्यू 1 रखने पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 1। अब 4q जब सम संख्या थी तो 4q प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो ये विषम हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख देंगे यह एक विषम संख्या है। आप इसी तरह एट r इक्वल टू 2 पर जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो 2q प्लस 1 है ये क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक सम संख्या। तो आप लिख देंगे ये एक सम संख्या है। फिर r की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4q प्लस 3। तो r इक्वल टू 4q प्लस 2 जब सब संख्या थी तो 4q प्लस 2 में 1 और ऐड हो गया तो ये बन गया 4q प्लस 3। तो ये जब सब संख्या थी तो 4q प्लस 3 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। तो हम लोग लिख देंगे यह एक विषम संख्या है। और हमको यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि हमें ये दिखाना था कि किसी पूर्णांक के लिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 हमेशा क्या होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, 4q प्लस 3 एंड 4q प्लस 1 ये दोनों कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। अब एक क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसको बताते हैं करके। इसके लिए कुछ इसको इरेज कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, इसमें नहीं कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन को जब देखें तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको करना यूक्लिड के तरीके से ही है। तो इस क्वेश्चन को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा देखने पर कि m का मल्टीपल 3 है तो b इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से b इक्वल टू 3 और a इक्वल टू क्या होता है आपका bq प्लस r होता है। r की वैल्यू b से कम और 0 से बड़ी या बराबर होता है, इसलिए a की वैल्यू हो जाएगा आपका 3q प्लस r और r की वैल्यू हो जाएगी आपके 3 से कम और 0 से बड़ी या बराबर, अर्थात r की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0, 1 एंड 2 मिलेगी। तब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे एट r इक्वल टू 0, 1 एंड 2, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q एंड a इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 3q प्लस
2। ये r की 3 वैल्यूज को रखने पर अलग अलग हमको a की 3 वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ पर हमको सम विषम के लिए प्रूफ नहीं करना था, यहाँ हमको दिखाना था कि उन संख्याओं का वर्ग। अब ये 3 संख्याएं आ गई, इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग वर्ग करेंगे और वर्ग करके दिखाएंगे कि ये इस फॉर्म में होती है। तो इसके लिए पहली संख्या का वर्ग करते हैं, a = 3q का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। अभी जो 9q स्क्वायर आया है यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर ये जो 3q स्क्वायर है यहां पर हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, m ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3m, जहां पर m = कितना आ जाएगा, 3q स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि यहां पर किसी पूर्णांक के लिए, तो यहां पर हमने m की वैल्यू क्या ले ली है, 3q स्क्वायर ले लिए। तो हम देख रहे हैं कि जब इसका हमने वर्ग किया तो हमको पहली संख्या किस रूप में मिल गई, 3m के रूप में मिल गई। अब दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, a = 3q + 1। इसका स्क्वायर करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर + 1 प्लस कितना हो जाएगा, 6q। अब इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करेंगे, तो जब अरेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर + 6, एक पास कर लेंगे 6q और 1 को हम लोग अलग कर लेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर + 2q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो 3q स्क्वायर + 2q है इसको हम क्या ले लें, यहाँ पर अगर m ले लें तो ये हो जाएगा m + 1 और इसको लिख देंगे जहां m = 3q स्क्वायर + 2q। तो ये हमने देखा कि हम किसी m के लिए अगर हमने m की वैल्यू 3q स्क्वायर + 2q ले ली है तो उस संख्या के वर्ग को यानी कि 3q + 1 के स्क्वायर को 3m + 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में। अब जो तीसरा नंबर आया है इसको भी हम लोग करके देखते हैं। तीसरी संख्या थी 3q + 2 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर + 4 + 12q, ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग थोड़ा रीअरेंज करेंगे, 9q स्क्वायर + 12q प्लस, अब ये जो 4 है इसको 4 को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 3 + 1 हो जाएगा 3 + 1 और इस 3 को इस पूरे को एक साथ कर लेंगे और 1 को अलग कर देंगे। अब यहां पर देखिए इस पूरे में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, पूरे में 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 अगर कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर + 4q + 1 हो जाएगा और प्लस 1। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो 3q स्क्वायर + 4q + 1 है इसको हम लोग क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 3m + 1, जहां m = कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर + 4q + 1। तो फाइनली हमको जो संख्या थी तीसरा, इसका स्क्वायर किस रूप में मिल गया, 3m + 1 के रूप में मिल गया। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो भी संख्याएं आएंगी किसी भी m के लिए उनका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो या तो 3m के फॉर्म में होगी या उसका स्क्वायर 3m + 1 के फॉर्म में होगा, जहां पर m क्या है, m कोई भी पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, ये दिया होगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये डिफरेंट टाइप के 3 क्वेश्चन आपको बताए प्रूविंग में। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये 4 मार्क्स में आ सकता है और पहले के जो क्वेश्चन थे वो दोनों 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अब आपको 3 काम करना है हमेशा की तरह, जो भी बताया है उसका नोट्स बनाना आपको तैयार करना है। दूसरा काम आपको करना है कि जो ये बताया उसी के आधार पर आपको अपने आप को चेक करना है कि आपने क्या सीखा। उसके लिए केवल एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको दिखाना है कि 6q + 1
और 6q+3 के रूप में कोई भी धन पूर्णांक को उसको लिखा जा सकता है, यानी कोई भी धन पूर्णांक को विषम तो उसको 6q+1 या 6q+3 के रूप में लिखना है। तीसरा काम जो सबसे जरूरी आपको करना है, कैजय मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और इसका बेल आइकन दबाना है, अपना जो है कमेंट देना है कि आपको लेक्चर कैसे लगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो नुकसान छात्रों का ना हो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।